आप सबने साइकोपैथ्स के बारे में तो सुना ही होगा, और जब भी साइकोपैथ्स के बारे में बात होती है या फिर आप साइकोपैथ्स के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में एक इमेज फ्लैश होती होगी जहां कोई इंसान एक एम्प्टी हॉलवे में आपको स्टॉक कर रहा है, आपको कोई छिपके देख रहा है या फिर कोई चेन सॉ लेके आपको काटने आ रहा है। या फिर एकदम ही एक्सट्रीम ले जाएं तो आपके दिमाग में एक साइकोपैथ की इमेज होगी जिसके अंदर एक आदमी पूरी तरीके से ब्लड सोक्ड है। लेकिन असल में डरने वाली बात यह है कि जो भी हमारे दिमाग में इमेज है साइकोपैथ्स की, साइकोपैथ्स रियलिटी में बिल्कुल भी वैसे नहीं होते हैं, और इसी वजह से उनको भीड़ में ढूंढना या फिर आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मैं जैसे जैसे इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था मेरे को रियलाइज हुआ कि जिन जिन ट्रेड्स को मैं पढ़ रहा हूँ, जिन जिन ट्रेड्स को मैंने ढूंढ के निकाला है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम अपनी जिंदगी में किसी ना किसी एक ऐसे इंसान से मिले होगे जिनमें इन्हीं ट्रेड्स में से कोई ना कोई ट्रेड जरूर होगा। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि वो इंसान तुम्हें बहुत ऑफ भी लगा होगा, लेकिन तुमने उस इंसान की पर्सनैलिटी और इन ट्रेड्स को इग्नोर कर दिया होगा, क्योंकि ये सारे ट्रेड्स किसी में भी हो सकते हैं। आपके आसपास कोई भी इंसान साइकोपैथ हो सकता है, लाइक लिटरली कोई भी हो सकता है। तुम्हारा क्लासमेट, तुम्हारे ऑफिस का कोई कलीग, तुम्हारी सोसाइटी का वॉचमैन, तुम्हारा नेबर, या फिर वो इंसान भी जो इस समय तुम्हारे साइड में बैठ के इस वीडियो को तुम्हारे साथ देख रहा है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बताऊं तो हर 100 में से एक इंसान साइकोपैथ हो सकता है। तो तुम्हें एक्चुअली कोई आइडिया नहीं होगा कि तुम रियल लाइफ में कितने सारे साइकोपैथ्स से मिल चुके हो, क्योंकि ये साइकोपैथ्स खुद को बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छे से बाकी सारी सोसाइटी में, बाकी सारे नॉर्मल लोगों में खुद को ब्लेंड कर लेते हैं। और असलियत में जब तक आप एक साइकोपैथ को स्पॉट कर पाते हो, उस साइकोपैथ ने आपको ऑलरेडी स्पॉट कर लिया होता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, दिस वीडियो इज योर गाइड। सो दिस इज हाउ टू आइडेंटिफाई अ साइकोपैथ बिफोर दे आइडेंटिफाई यू। नंबर 1, द टेंटेड चाइल्डहुड। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि साइकोपैथ्स आर मेड, क्योंकि कोई भी इंसान साइकोपैथ अपने फर्स्ट मर्डर की वजह से नहीं बनता है, बल्कि अपने फर्स्ट वूंड के वजह से बनता है, फर्स्ट इमोशनल वूंड की वजह से, मेजरली उनके चाइल्डहुड से। जहां एक नॉर्मल बच्चे के लिए अपना घर एक सेफ और सिक्योर प्लेस होता है, वहीं इनके लिए वो एक टॉर्चर से कम नहीं होता है। साइकोपैथ्स अपने घर में या तो टॉर्चर के ऑब्जर्वर्स होते हैं या फिर टॉर्चर के विक्टिम्स। इनके घर में गालियां देना या फिर फिजिकल अब्यूज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होता है। बार बार वॉयलेंस देखने के बाद साइकोपैथ्स का दिमाग अडेप्ट कर लेता है। वो इमोशंस को फील करने की जगह उनको इग्नोर करना सीख लेते हैं। डर कम होने लगता है और शॉक नॉर्मल लगने लगता है, और उनकी एम्पैथी कंप्लीटली मर जाती है। और फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके ब्रेन की वायरिंग कुछ ऐसे हो जाती है कि पेन उनके लिए प्लेजर बन जाता है। ऐसे ही एक साइकोपैथ की बात करूं तो एलियन वोर्नोस, जिसकी मॉम ने ही उसे अबैंडन कर दिया था, और एलियन के ग्रैंडफादर ने खुद उसे सालों तक सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा था। उसे उसकी फैमिली ने बचपन से ही प्रोस्टिट्यूट बनने पर फोर्स कर दिया था, जिसने लेटर ऑन उसे क्राइम करने पे मजबूर किया, क्योंकि बचपन में ही उसके पेन रिसेप्टर्स शट डाउन हो गए थे। सो अगर आप कभी भी ऐसे इंसान को देखते हो जो पेन पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, और उसके घर का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा टॉक्सिक है, उसके अब्यूजिव पेरेंट्स है, तो ध्यान रखना, क्योंकि उस इंसान के पेन रिसेप्टर्स शट हो चुके हैं। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि वो इंसान एक साइकोपैथ बन सकता है। ट्रेड नंबर 2, द सॉलिटरी प्रेडेटर। जब आप छोटे थे तो यू ऑलवेज हैड समवन टू प्ले विद, और अगर नहीं भी थे तो एटलीस्ट यू ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स। तुम बाहर जाके कोशिश करते थे नए दोस्त बनाने की। और सोचो वही एक इंसान किसी से घुल मिल नहीं पा रहा है, दोस्त नहीं बना रहा है, कोशिश भी नहीं कर रहा है, थोड़ा वियर्ड लगेगा, राइट? पर ये सच है, साइकोपैथ्स के लिए फ्रेंड्स बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उनके लिए एक सोशल बॉन्ड ही क्रिएट करना एक बर्डन जैसा फील होता है, और साइकोपैथ्स को ऐसे बॉन्ड्स क्रिएट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और इसी वजह से उनके अंदर एक ट्रेट आता है ऑफ अ सॉलिटरी प्रेडेटर, जहां मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अलोन एंड लोनली, बिकॉज उनको लगता है कि कोई मुझे और मेरे थॉट्स को समझ ही नहीं सकता। और इस लोनलीनेस की वजह से ही वो खुद को सोशल ग्रुप से एलियनेट कर लेते हैं, खुद को दूर कर लेते हैं, एंड दूर रह के ही बाकी लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। सो हाउ कैन यू स्पॉट अ साइकोपैथ इजिली? तुम सीधा सीधा उनको नोटिस करोगे कि वो हमेशा अकेले दिखेंगे, बट दे वुड बी ऑब्सेस्ड विद वॉचिंग अदर्स। वो हमेशा अकेले बैठ के दूसरों को देखते रहेंगे, दूसरों को ऑब्जर्व करते रहेंगे। इट्स लाइक वो दूसरों को ऑब्जर्व करके उन पे नोट्स बना रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं दूसरे लोगों को। जैसे जेफरी डैमर भी बचपन में फ्रेंडशिप बॉन्ड्स क्रिएट ही नहीं कर पाता था, इसलिए उसने 17 लड़कियों को मारकर उनकी बॉडीज को अपने पास ही रखा हुआ था। एंड उसने एक बात कही थी, आई वांटेड टू कीप देम विद मी एज अ पार्ट ऑफ मी। और ये कोई एम्पैथी नहीं थी,
ये एक लोनली और प्रेडेटर क्रेविंग थी। उसकी लोनलीनेस ने उसके विक्टिम्स को पोजेशंस की तरह देखना शुरू कर दिया। अब आता है ट्रेट नंबर 3, क्रूअल क्यूरियोसिटी। जब आप क्रूएल्टी देखते हो किसी भी फॉर्म की, चाहे वो फिजिकल, सेक्सुअल या फिर एनिमल क्रूएल्टी हो, या फिर आप जब भी ब्लड देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? शॉक आता होगा, घबराहट आती होगी, गिल्ट आता होगा। अक्सर इंसान का पहला रिएक्शन डिस्गस्ट या फिर डर होता है। हम नेचुरली रिकॉइल करते हैं, हम दूर होने की कोशिश करते हैं, हम एम्पैथाइज करते हैं, बट साइकोपैथ्स का ये रिएक्शन नहीं होता है। आप नोटिस करोगे दे आर इनसेंसिटिव टू ब्लड। ये उन्हें डराता नहीं है, ये उन्हें एक्साइट करता है। जिन चीज़ों से हम नॉर्मल लोग डरते हैं, हमें डिस्गस्ट फील होता है, गिल्ट फील होता है, फियर फील होता है, उन चीज़ों से साइकोपैथ्स को एक इमोशनल हाई फील होता है। इसलिए एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग होता है एनिमल क्रूएल्टी। जैसे कि पीटर कर्टन, जिसे द वैम्पायर ऑफ डसलडॉर्फ भी कहा जाता है, उसने सबसे पहले कुछ आदमियों को देखा था जो डॉग्स को मारते थे, उनको जान से मार देते थे, और क्यूरियोसिटी में उसने इस ग्रुप को ज्वाइन भी कर लिया था। और फिर वो पूरे ग्रुप के साथ मिलके डॉग्स को मर्डर करता था। पहले वो डॉग्स के थ्रोट्स कट करने लगा, फिर शीप्स के, फिर पिग्स के, एंड उसका जो ये प्लेजर था वो बढ़ता चला गया जब तक वो ह्यूमंस तक नहीं पहुंचा। सो इफ यू सी एनी एनिमल अब्यूज इंसिडेंट या फिर समवन बीइंग दैट इनसेंसिटिव कि वो एनिमल्स को हार्म कर रहा हो, तो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना, बिकॉज ये भी एक साइन ही है कि वो इंसान एक साइकोपैथ हो सकता है। ट्रेट नंबर 4, मैकियावेलिज्म। मैकियावेलिज्म अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जहां साइकोपैथ्स मैनिपुलेशन और गैसलाइटिंग को डेली यूज करते हैं ताकि वो अपने कोई गोल या फिर किसी हिडन इंटरेस्ट को किसी भी मीन्स से हासिल कर सकें। आपने भी देखे होंगे कुछ ऐसे लोग जो इस वर्ल्ड को बहुत अनइमोशनल और सिनिकल वे में व्यू करते हैं, जैसे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप बीमार हो या फिर आप हर्ट हो, उन्हें बस अपने काम से मतलब होता है। ये दूसरों को गैसलाइट करते हैं, नैरेटिव्स ट्विस्ट करते हैं और ब्लेम शिफ्ट करते रहते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मैकियावेलिज्म हाई होने की वजह से साइकोपैथ्स बहुत ही नार्सिसिस्टिक भी होते हैं। लाइक दे नेवर एवर एक्सेप्ट देयर मिस्टेक और क्राइम। वो सिर्फ ब्लेम को कन्विंसिंगली शिफ्ट करते रहते हैं। जैसे रिचर्ड रेमिरेस, जब उसे पूछा गया कि व्हाई डिड यू डू इट, तो उसने बहुत सिंपली बोल दिया सेटन मेड मी डू इट। लाइक उसने अपना ब्लेम एक सुपरनैचुरल फोर्स पे ही डाल दिया। रिचर्ड ने नैरेटिव को इस तरीके से मैनिपुलेट करा और गैसलाइट करने की कोशिश करी कि उसके क्राइम्स जस्टिफाइड लगने लगे। और ये मैकियावेलिज्म माइंडसेट जो है, ये साइकोपैथ्स का प्राइम ट्रेट होता है। आपको भी ऐसे कुछ लोग मिल सकते हैं जिनमें ये ट्रेट छुपे हों, और झूठ तो वो ऐसे यूज करते हैं, आपको गैसलाइट इस लेवल पे करेंगे कि आपको लगने लगेगा कि शायद आपकी ही गलती रही होगी। ट्रेट नंबर 5, फेक चार्मर। कितना ज्यादा मुश्किल होता है ना किसी इंसान को इम्प्रेस करना। तुम स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, तुम फनी बनने की कोशिश करते हो, और सिर्फ अपनी बातों को इस्तेमाल करके किसी को इम्प्रेस करना, लाइक ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन साइकोपैथ्स के लिए किसी को भी चार्म करना, उन्हें इम्प्रेस करना बहुत ईजी होता है। वो अपनी पर्सनैलिटी से सिर्फ आपको चार्म ही नहीं करेंगे, वो आपको हिप्नोटाइज कर लेंगे। बीइंग अ फेक चार्मर इज देयर स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेट। साइकोपैथ्स आपको देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपको समझते हैं, और वो आपके सामने बैठे बैठे एक मिरर बन जाते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद को ही देख रहे हो उनमें। वो आपकी टोन, आपके जेस्चर्स, आपके इमोशंस, सब चीजों को मिमिक कर लेते हैं, और उनसे बात करते हो आपको लगता है कि फाइनली कोई मेरे को समझता है, कोई मेरे जैसा ही है। लेकिन असल में वो सिर्फ आपको बहुत ही स्ट्रांगली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और आप ही के फीचर्स, आपकी ही टोन, आपकी ही लैंग्वेज, आपके इमोशंस आपके अगेंस्ट यूज कर रहे होते हैं। और साइकोपैथ्स अपने आप को इतना ज्यादा चार्मिंग बना लेते हैं कि वो ऑलमोस्ट इररेजिस्टिबल बन जाते हैं, कि कोई भी इंसान उनके पीछे पागल हो सकता है। अब जैसे इन तीनों पिक्चर्स को ही देख लो, कितने ज्यादा क्यूट, कितने डैशिंग, ऐसा लग रहा है ना कि मूवी से ही बाहर आए हुए हैं। और कोई यकीन नहीं कर सकता कि इन्हीं तीनों ने पता नहीं कितने मर्डर्स करे हैं अपने ही चार्म को यूज करके, और पुलिस भी इनकी चार्मिंग पर्सनालिटी से धोखा खा गई थी। टेड बंडी तो बात करने में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट, काम और चार्मिंग होता था कि उसे अपने विक्टिम्स को अपने हिसाब से कुछ भी कराने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती थी। टेड बंडी अपने विक्टिम्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता था कि उसे अपने क्राइम्स करते वक्त कोई फोर्स भी यूज नहीं करना पड़ता था अपने विक्टिम्स पे। इनफैक्ट अगर आप अभी भी गूगल पे जाके द मोस्ट चार्मिंग रियल साइकोपैथ सर्च करोगे तो रिजल्ट में आपको टेड बंडी ही दिखेगा। तो अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा इंसान है जो एकदम एफर्टलेसली चार्मिंग है, जो सिर्फ बातें करके लोगों को फुसला लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो ध्यान रखना, क्योंकि वो इंसान भी एक साइकोपैथ हो सकता है। ट्रेट नंबर 6,
नीड फॉर स्टिमुलेशन। अब ये एक ऐसा ट्रेट है विच ड्राइव्स साइकोपैथ्स क्रेजी। ये उन्हें इंसानिटी के उन एक्सट्रीम्स पे ले जाता है जहां से वो कभी भी वापस नहीं आ पाते। सीधी सी बात यह है कि साइकोपैथ से बोर्डम सहन नहीं होता है, बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। उनके दिमाग में शांति नाम की चीज ही नहीं होती है। कोई भी नॉर्मल चीज उनको बोर कर देती है। अब ऐसा नहीं है कि आप और मैं बोर नहीं होते, हम होते हैं, लेकिन रेपिटेटिव काम से, जो काम हमें बार बार करना पड़ रहा है, हम उन चीजों से बोर होते हैं। लेकिन साइकोपैथ्स मूवीज, स्मॉल टॉक्स, म्यूजिक, किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं जिनसे उन्हें एक किक नहीं मिलती। साइकोपैथ्स को कॉन्स्टेंटली एक हाई चाहिए होता है, चाहे वो हाई उन्हें किसी चीप थ्रिल से, डेंजर से, या फिर किसी को सेक्सुअली या फिजिकली अब्यूज करने से मिले। दे जस्ट डोंट केयर, उन्हें बस एक हाई चाहिए होता है। उन्हें हमेशा एक मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए, कुछ चेज करना या फिर किसी चीज को कंट्रोल करना। ये एड्रेनलिन का जो रश होता है, यही उनका ड्रग होता है। जैसे रिचर्ड रेमिरेज के पास कोई भी रीजन नहीं था उन इनोसेंट बच्चों को या फिर उन बूढ़े लोगों को मारने का। उसने ये इसलिए करा क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। उसे ये सब कुछ करते हुए एक यूफोरिया फील हो रहा था, जो ऑलमोस्ट एक ऑर्गेज्म की तरह ही था। उसने एक स्टेटमेंट दिया था, I've killed 20 people man, I love all that blood। और ये सेम ट्रेट एड कैंपर में भी था। उसे भी एक स्टिमुलेशन चाहिए था जो उसे यंग लड़कियों को मारने के बाद में। साइकोपैथ्स का ब्रेन कॉन्स्टेंटली एक्सट्रीम्स को चेज करता रहता है, चाहे वो सेक्सुअल एक्सट्रीम्स हो, मॉरल एक्सट्रीम्स हो या इमोशनल एक्सट्रीम्स हो। सो अगर आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड है जो कॉन्स्टेंटली एक्सट्रीम्स ढूंढता रहता है चीज़ों को, जो पीसफुली नहीं बैठ सकता एक जगह, जो पीसफुली नहीं रह सकता, तो आप थोड़ा उस पर एक्स्ट्रा नज़र रखो, क्योंकि वेरी पॉसिबल कि वो भी एक साइकोपैथ है। ट्रेट नंबर 7, द ट्विस्टेड माइंड। देखो, अगर हम एक ट्विस्टेड माइंड की बात करें तो उसका मतलब है कि कभी कभी दिमाग में कुछ भी उल्टे सीधे थॉट्स आ जाना, जैसे हम इंट्रूसिव थॉट्स भी कहते हैं। जैसे कभी पानी देख के उसमें कूद जाने का थॉट आता है, या फिर वेजिटेबल्स काटते हुए चाकू अपने हाथ पे मार देने का थॉट आता है। ऐसे छोटे मोटे थॉट्स कभी ना कभी तो आप लोगों के दिमाग में भी आए होंगे। कभी ऐसा थॉट भी आया होगा कि आप छत पे घूम रहे हो तो आप सोच रहे होगे कि अगर यहाँ से कूद जाए तो क्या होगा। ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में कभी ना कभी तो आए ही होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम साइकोपैथ्स हैं, क्योंकि ये जो सारे थॉट्स हैं इसमें किसी और को हर्ट नहीं हो रहा है, हम अपने आप को लेके ही ये थॉट्स सोचते हैं। लेकिन साइकोपैथ्स ऐसे ही थॉट्स सोचते हैं दूसरों के बारे में। और साथ ही साथ कोई भी साइकोपैथ कभी भी खुद को हर्ट करने की सोच ही नहीं सकता। इस ट्रेट का सिंपल मतलब ये है कि वो दुनिया और बाकी लोगों को अपने उस ट्विस्टेड लेंस से देखते हैं जिसमें वो कॉन्स्टेंटली दूसरे लोगों को हर्ट कर रहे हैं और तकलीफ पहुंचा रहे हैं। साइकोपैथ्स का ब्रेन ऐसे ही चलता है। मेरे को पता नहीं आपने कभी नोटिस करा है या नहीं, लेकिन कोई आपका ऐसा दोस्त हो जो इस तरह की बातें करता हो कि यार मेरे को उस इंसान को मारना है और मेरे को उस इंसान को गायब करना है। ये तो चलो बहुत एक सिंपल थॉट हो गया, कोई भी इंसान गुस्से में बोल सकता है, लेकिन क्या आपने कभी इंसान को ऐसे बोलते हुए सुना है कि यार खून देख के बड़ा मजा आता है? या फिर आपने कभी किसी को ये बोलते हुए सुना हो यार कि मेरे को मरते हुए लोग देखना बड़ा पसंद है? तो आपको उस इंसान पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इट्स वेरी पॉसिबल कि उस इंसान के दिमाग में यही सारी चीजें चलती रहती हों एंड किस दिन तुम उस इंसान का विक्टिम बन जाओ। और वो जितने भी लोग हैं जिनको लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा मजा आता है, जो यंग लड़के हैं जो ऐसी बातें बोल देते हैं गुस्से में, ये चीज ध्यान रखना कि ये बहुत साइकोपैथिक बातें हैं जो तुम बोलते हो। और कमाल की बात यह है कि कोई भी साइकोपैथ जब ऐसी कोई बात करता है और कोई आउटसाइडर उस बात पे हंस देता है, उस बात को वैलिडेट कर देता है, तो साइकोपैथ्स को बहुत ही अलग लेवल की एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन मिलता है। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि आपने कभी ऐसी बात पे पॉजिटिवली रिएक्ट करा है तो आपने एक साइकोपैथ को बहुत मेजर लेवल वैलिडेशन दे दी हो। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि आपने कहीं ना कहीं एक साइकोपैथ क्रिएट करा है, अगर आपने ऐसा कभी करा है। ट्रेट नंबर 8, ऑब्सेसिव एंड सिलेक्टिव टारगेटिंग। आप सबकी कुछ ना कुछ हैबिट जरूर होगी, जैसे रोज सुबह उठ के चाय पीना, या फिर अपने फेवरेट गाने को बार बार सुनना, या फिर कोई एक पर्टिकुलर क्रेविंग। लेकिन साइकोपैथ्स के लिए ये सिर्फ एक हैबिट नहीं होती है, ये इन थॉट्स को, इन क्रेविंग्स को एक्सट्रीम लेवल्स पे डेवलप कर लेते हैं। ये उन्हें एक एक्सट्रीमली डेवलप्ड पैटर्न में क्रिएट कर लेते हैं। आपका ऑब्सेशन मल्टीपल चीज़ों पे हो सकता है, आपके मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन साइकोपैथ के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो एक ही चीज़ पे फिक्सेट हो जाते हैं, वो एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं और वो एक ही चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। मेजरली साइकोपैथ्स एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, अपना पूरा ब्रेन एक ही थॉट के अराउंड फिक्सेट कर लेते हैं। और देखा जाए तो फ्यूचर में जाके जब भी वो कुछ क्राइम वगैरह कमिट करते हैं तो वो इसी एक हैबिट के अराउंड, इसी एक थॉट के अराउंड होता है।
मोस्ट ऑफ द टाइम साइकोपैथ्स की यही हैबिट्स उनके टारगेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे सपोज अगर एक साइकोपैथ है तो इट्स वेरी पॉसिबल कि वो एक ही तरीके के दिखने वाले लोगों को टारगेट करे या फिर वो एक ही स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करे। साइकोपैथ्स का हमेशा क्राइम करने से पहले एक पैटर्न रेडी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेड बंडी, वो स्पेसिफिकली यंग कॉकेशियन गर्ल्स को टारगेट करता था जिनके लॉन्ग और लंबे काले बाल हो, और जितनी भी उसकी विक्टिम्स थी सबकी ऑलमोस्ट सेम हाइट थी, सेम हेयर स्टाइल था और सेम फैशन था, क्योंकि उसके दिमाग में वो एक टाइप का इंसान फिक्सेट हो चुका था। वो एक ही टाइप के टारगेट के बारे में सोचता रहता था कंटिन्यूसली। वो मल्टीपल टाइप्स के टारगेट के बारे में सोचता ही नहीं था। साइकोपैथ्स ऐसे ही होते हैं। ऐसा ही सेम एक एग्जांपल है डेविड बर्कोविट्स का। उसका भी सिर्फ एक ही टाइप के टारगेट पे फोकस था, जो थी ब्रूनेट गर्ल्स। वो और किसी को टारगेट नहीं करता था। आप हो सकता है कि ऐसे लोगों से मिले हो। कोई लड़का हो सकता है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक हाइट की लड़कियों को डेट कर रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ एक ही नाम वाले लोगों को डेट कर रहा हो, सिर्फ एक ही चीज पे फिक्सेटेड हो। अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिला है तो वो जो कर रहा है वो बहुत ही साइकोपैथिक है। ट्रेट नंबर 9, कंट्रोल एंड पावर ड्राइव। जितने भी साइकोपैथ्स के केस देखे जाएं, उन सब केसेस में एक मेजर इमोशन रहता है साइकोपैथ्स का, व्हिच इज कंट्रोल एंड पावर। वो जब भी अपने विक्टिम्स को मारते हैं तो उनको एक सेंस ऑफ कंट्रोल और पावर फील होता है कि वो ज्यादा पावरफुल है, उनके पास कंट्रोल है और वो किसी भी तरीके से अपने विक्टिम को मार सकते हैं। काफी सारे साइकोपैथ्स के केस में ये भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि जब वो अपने विक्टिम्स को मरता हुआ देखते थे तो जब उनकी आखिरी सांस निकल रही होती थी, वो साइकोपैथ्स बस खड़े होके देखते थे, क्योंकि उन्हें उस टाइम फील होता था कि उनके पास ही सारा कंट्रोल और पावर है। उन्हें गॉड लाइक फील होता था ये सब देख के। ये भी एक और ट्रेट है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान को जानते हो जो पूरे टाइम लोगों पे कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है और हमेशा अपनी पावर दिखाता रहता है, पावर से ऑब्सेस्ड होता है, वो इंसान काफी करीब है एक साइकोपैथ होने के। इसी ट्रेट में एक एग्जांपल है एड कैम्पर का, जिसने कन्फेस किया था और ये बोला था, व्हेन आई किल्ड देम आई फेल्ट लाइक अ मैन फॉर द फर्स्ट टाइम। रिचर्ड रेमिरेस ने भी सेक्सुअल कंट्रोल को ही डोमिनेंस का कोर बताया था। रिचर्ड रेमिरेस का भी यही एम था कि जब भी वो अपने विक्टिम्स को पकड़े तो उसे अपने विक्टिम्स के ऊपर कंट्रोल फील हो और पावर फील हो। ट्रेट नंबर 10, सुपीरियरिटी एंड गॉड कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसा ट्रेट है जहां पे साइकोपैथ्स को ये लगता है कि दे आर सुप्रीम, कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उनके अंदर एक गॉड कॉम्प्लेक्स होता है। काफी केसेस में तो साइकोपैथ्स को ये तक बिलीव हो रखा था कि दे आर अनटचेबल, कि वो भगवान ही है। साइकोपैथ्स दुनिया में इस थॉट के साथ जीते हैं कि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और जितने भी लोग उनके अराउंड है वो सारे उनके पपेट्स हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि तुम ऐसे किसी ना किसी इंसान से तो जरूर मिले होंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो दोस्त भी इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको उनसे कुछ काम होता है, जो आसपास लोग भी इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम होता है। वो हर एक इंसान को अपनी लाइफ में एक पपेट की तरह यूज़ करते हैं और उन्हें गॉड कॉम्प्लेक्स होता है। तुम किसी ना किसी ऐसे एक इंसान से ज़रूर मिले हो और इसी वजह से काफ़ी सारे साइकोपैथ्स गुरुज भी बन जाते हैं, काफ़ी सारे कल्ट लीडर्स भी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से अपने आप को सुप्रीम ही फील करा है। उन्होंने अपने साथ एक गॉड कॉम्प्लेक्स कैरी करा है। इसी वजह से उनको लगता है कि वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ साइकोपैथ्स पूरे तरीके से चार्मिंग होते हैं। उनको बात करना आता है, उन्हें मिमिक करना आता है, मिरर करना आता है लोगों को। उनको लोगों को बहला फुसला के अपने साथ अपनी टीम में लेना भी आता है। साइकोपैथ्स में वो सारे ट्रेट होते हैं जो एक कल्ट लीडर में होते हैं। और उसके साथ साथ जब एक साइकोपैथ में गॉड कॉम्प्लेक्स होता है तो वो अपने आसपास पपेट्स ही इकट्ठे करने लगता है। जितने भी कल्ट्स बनते हैं, जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स बनते हैं, उनके लीडर्स मोस्ट प्रोबेबली साइकोपैथ्स ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे साइकोपैथ्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम। क्योंकि अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो हर एक कल्ट लीडर का माइंडसेट एक साइकोपैथ जैसा ही है। उसको लगता है कि हर कोई इंसान जो मेरे आसपास है, मुझे पूछ रहा है, वो मेरा भक्त है, कि मुझे तो हर चीज का ज्ञान है, मैं हर इंसान की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। दैट इज गॉड कॉम्प्लेक्स। और साथ ही साथ लोग पागल भी हो जाते हैं इन लोगों की बात सुनने में, क्योंकि ये लोग होते इतने चार्मिंग है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जो ऐसा ही हो, जो पूरे टाइम कंट्रोल करता हो लोगों को पपेट समझता हो, कंट्रोल फ्रीक हो, गॉड कॉम्प्लेक्स हो, नार्सिसिस्ट हो, वेरी पॉसिबल वो इंसान एक साइकोपैथ है। सो गाइस, इस वीडियो में हमने इतने सारे ट्रेट्स
डिस्कस करे हैं एंड आई रियली वांट टू नो कि तुम में से क्या कोई कभी ऐसे इंसान से मिला है जिसके अंदर ऐसे 2 या 3 ट्रेट्स हों। प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताओ, क्योंकि जो मैंने ट्रेट्स बताए हैं ये बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प कर सकते हैं आगे जाके। अगर ये सारे ट्रेट्स ध्यान रखोगे तो किसी कल्ट लीडर के पपेट नहीं बनोगे, किसी नार्सिसिस्ट इंसान से पहले ही दूर हो जाओगे। और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी भेजो, उन सबको भी बताओ कि इन ट्रेट्स को हमेशा ध्यान रखें। और हाँ, अगर तुम्हें शक है कि कोई इंसान साइकोपैथ है तो उन्हें कन्फ्रंट मत करना, क्योंकि जिस इंसान को गॉड कॉम्प्लेक्स होता है, जो ऑलमोस्ट बिलीव करके बैठा है कि वो गॉड है, उसे पसंद नहीं आता है कि कोई उस पर शक करे। और अगर तुमने ऐसे किसी इंसान को कन्फ्रंट करा तो तुम उस इंसान का टारगेट भी बन सकते हो।